आइए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लर्निंग आउटकम दैट इज डेमोस्ट्रेट आइटरेटिंग ए गिवन स्ट्रिंग यूजिंग पाइथन प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे हम वेरियस प्रोग्राम बनाएंगे, पैटर्न की फॉर्म में प्रोग्राम बनाएंगे, वोवेल्स या कॉन्सोनेंट से रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे। और इन प्रोग्राम्स में हम जो हमने प्रीवियस फर्स्ट टॉपिक में अदर फंक्शंस एंड ऑपरेटर में, अदर फंक्शंस में जो ORD फंक्शन या कैर फंक्शन हमने यूज किए हैं, उन फंक्शंस को भी यहाँ प्रोग्राम में हम यूटिलाइज करेंगे इफ रिक्वायर्ड। तो जो हमने स्ट्रिंग कंपैरिजन के ऑपरेटर्स को सेकेंड टॉपिक में स्टडी किया है, उनको भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स होते हैं वो बिगिनिंग होते हैं, उसके आगे वाले एडवांस होते चले जाते हैं, और वो प्रीवियस वाले टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स स्टडी किया था, मैथमेटिक्स में आप जब बिगिनिंग करते हैं मैथमेटिक्स की सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में, आप नंबर से शुरू करते हो, फिर वो नंबर्स की कैटेगराइजेशन शुरू होती है, लाइक नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, और नेचुरल के साथ होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारी चीज़ें स्टोरी शुरू होती हैं जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ती चली जाती हैं। और फिर आप उनका फिर लॉजिक पे आते चले जाते हैं, भाई कैसे वेरीफाई करना है या क्या करना है। तो इन द सेम कॉन्सेप्ट जब हम प्रोग्रामिंग स्टडी करते हैं, अगर हमारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं, और बेसिक फंडामेंटल्स के साथ साथ हमारी सिंटेक्स क्लियर है कि हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर यू कैन से कॉन्सेप्ट, देन इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर अस टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, आइटरेटिंग ए गिवन स्ट्रिंग यूजिंग पाइथन प्रोग्राम। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं पाइथन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन स्ट्रिंग आइटरेशन। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पे मैं एक एक प्रोग्राम लेके चलते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं कि भाई बेसिकली ये कैसे बन रहा है और इसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हमने क्या क्या अप्लाई किए हैं। सो लेट मी कंसीडर द फर्स्ट एग्जांपल। सो डियर स्टूडेंट, आप अगर रिकॉल करेंगे कॉन्सेप्ट को, जब मैंने आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट बताया था, तो नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट में भी ये मैंने बताई थी कि हमें कैसे इस टाइप के पैटर्न्स को प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ डील कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ORD और कैर फंक्शन को यूटिलाइज करके भी हम इनको प्रिंट करा सकते हैं बाय गोइंग थ्रू द या इटरेटिंग थ्रू द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो कॉन्सेप्ट लर्न करना है कि भाई स्ट्रिंग के साथ अगर हमें डील करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो बिगेस्ट स्ट्रिंग है वो ABCD है, और ABCDE आपकी मेन स्ट्रिंग है, ABCD उसका सब स्ट्रिंग है, ABC उसका भी सब स्ट्रिंग है, AB भी सब स्ट्रिंग है, और AB क्या है, सब स्ट्रिंग है। कैसे प्रिंट कराएंगे, इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे लर्न करना है। तो ये तो आपको क्लियर ही है कि भाई हमें यहाँ पे लूप के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आइटरेशन नहीं होगी तो हम इस टाइप से पैटर्न को प्रिंट नहीं करा पाएंगे। तो जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट जो हमने नेस्टेड फॉर लूप में स्टडी किया था, जब कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टडी किए थे ऑब्वियसली, तो उस कॉन्सेप्ट को आप रिकॉल करो। लेकिन यहाँ पे हम जो यूज करने जा रहे हैं वो यूज करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ASCII वैल्यूज, और यू कैन से ORD हो या कैर फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, लॉजिक की अगर हम बात करें, लॉजिक वही है जो हमने लूप में स्टडी किया था। लूप कितने टाइम चलेगा, मैं देखिए ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसकी इंडेक्सिंग को 0 से शुरू कर रहा हूँ या मैं इसकी इंडेक्सिंग को 1 से शुरू कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 से शुरू करता हूँ, 1 2 3, वैसे स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से, तो ये 0 to 4 चलेगा। तो 0 to 4 चलने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका फॉर लूप है उसकी लास्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5, क्योंकि लूप की जो एंड वैल्यू है वो क्या होती है, कहाँ तक लूप वर्क करता है, n-1 तक वर्क करता है। ठीक है, चलो तो मैं प्रोग्राम बनाना शुरू करता हूँ, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लूप से। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम। ये तो आपको क्लियर ही हो गया कि भाई ये मेरा रो है, इट इज रिप्रेजेंटिंग रो डायरेक्शन, इट इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम डायरेक्शन। तो जब रो एंड कॉलम्स की फॉर्म आती है तो हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ यू कैन से नेस्टेड फॉर लूप या नेस्टेड लूप, दैट मे बी फॉर और वाइल 0 1 2 3 एंड मोस्ट प्रेफर्ड इज यूजुअली फॉर लूप, दिस इज 4। ये वैल्यूज आएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो i इज इक्वल टू 0 है, देखिए हमें ये ध्यान रखना है, जैसे ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब जब i की वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे मेरा i वर्क कर रहा है और कॉलम की डायरेक्शन में j वर्क कर रहा है, तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो j कितने टाइम वर्क करेगा, 1 टाइम वर्क करेगा, बिकॉज उसको सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना है। व्हेन i इज इक्वल टू 1, j को 2 टाइम्स वर्क करना है, बिकॉज उसको 2 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। When i इज इक्वल टू 2, तो j को 3 टाइम्स वर्क करना है, क्योंकि उसको 3 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। ये तो आपको एकदम क्लियर है, ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना भी चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उसका एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी किया, विच इज रिलेटेड टू द स्ट्रिंग, और ऑब्वियसली ORD एंड कैर फंक्शन, जिसमें हम कैरेक्टर को ASCII वैल्यूज के साथ ट्रीट करते हैं और ASCII वैल्यूज को कैरेक्टर के साथ डील करते हैं। तो देखिए इस केस में कैसे इसकी ट्रेसिंग होगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रेसिंग पार्ट। दिस इज योर प्रोग्राम and let us understand its tracing based on CHR or ORD function.
आई की इनिशियल वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0 0 और ये 5 कर दिया, तो बेसिकली ये लूप कहां तक चलेगा, 5 - 1 = 4, तो 0 से 4 तक ये लूप वर्क करेगा। 0 से 4 तक का मीनिंग हुआ 5 टाइम्स वर्क करेगा, दैट इज फॉर 5 रोज। सो इन दिस केस द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज 0, आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, और ये आप चेक करेगा 0 इन रेंज 0 to 5, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी जी, ट्रू, दिस इज ट्रू कंडीशन। तो कैरेक्टर की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर जो गिवन है वो ए है, तो यहीं पे जो अब ये देखिए ये जो स्टेटमेंट है CH = A और फॉर लूप दे आर इनसाइड द बॉडी ऑफ आउटर लूप एंड आउटर लूप इज ए फॉर लूप आई वाला, तो कैरेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, ए। अब इसके बाद क्या होगा, इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, इनर लूप मीन्स फॉर जे, तो जे के लिए स्टार्ट होगा और जे की इनिशियल वैल्यू भी हमने कितनी कंसीडर करी है, 0, तो j = अच्छा ये इसकी बॉडी में होगा तो j = 0 होगा, और ये चेक करेगा 0 इन रेंज 0 to i+1, i+1, i की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 0 + 1 क्या हो गया, 1, तो बेसिकली अगर ये i+1 है तो इसका मतलब ये लूप कितने टाइम चलेगा, i+1 - 1 = i टाइम्स, इतने टाइम्स तक चलेगा। तो i की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 - 1 का मतलब क्या हो गया, 0, तो 0 इन द रेंज ऑफ 0 to 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, कंडीशन क्या हो जाएगी जी, ट्रू कंडीशन हो जाएगी। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तब ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज ए, जो हमारे पास इनिशियलाइज हमने कर रखी है वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, दिस इज ए। तो मैं यहाँ पे इसका साथ साथ आउटपुट प्रिंट कर देता हूँ, सो लेट मी प्रिंट द आउटपुट। सो इन दिस वे, चलिए मैं यहाँ पे इसका आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट ए, इस तरह से ए प्रिंट हो जाएगा, इन दिस वे ए विल बी प्रिंटेड। ये बात समझ में आ गई, लेकिन हमने ये नहीं किया कि हमारा कर्सर नई लाइन में कब जाएगा, भाई हमें कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भी तो लेके आना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पे तो हमने एंड वाला प्रिंट यूज कर लिया, हमने कौन सा यूज कर लिया, एंड वाला प्रिंट यूज कर लिया, लेकिन आउटर लूप के लिए जब आउटर लूप की बात आएगी तो हमारा कर्सर कहाँ पे जाना चाहिए, नई लाइन में। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ, दैट विल कैरी द कर्सर इनटू द नेक्स्ट लाइन। ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, कर्सर को नई लाइन में लेके जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखिए जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ये चेक करेगा 1 इन रेंज 0 to 1, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, इट इज अ फॉल्स कंडीशन, क्योंकि 0 ये 1 नहीं है, 1 इज नॉट इन द रेंज ऑफ 0 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, फिर ये मेन बॉडी का एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा विच इज प्रिंट, और ये कर्सर जो यहाँ पे लाई कर रहा था उसको कहाँ ले आएगा, नेक्स्ट लाइन में, ए के नीचे आ जाएगा ये कर्सर। तो जब ये कर्सर न्यू लाइन में आएगा, न्यू लाइन में आने के बाद फिर से लूप की बॉडी में एक इंक्रीमेंट होगा। तो देखिए ये प्रिंट स्टेटमेंट आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो मेन बॉडी में, और यू कैन आल्सो यूज इन द बॉडी ऑफ 4। इस प्रिंट स्टेटमेंट को देखिए जहां से मैंने इरेज किया है, यू कैन आल्सो यूज दिस प्रिंट स्टेटमेंट हेयर, इस प्रिंट स्टेटमेंट को आप कैर ए के नीचे भी यूज कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या है, टू कैरी द कर्सर इनटू द नेक्स्ट लाइन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब कर्सर कहाँ हो जाएगा जी, नेक्स्ट लाइन में, तो वो देखेगा वहां पे आई इन रेंज, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, भाई आई को अपडेट तो होना पड़ेगा ना, i = i+1, तो इसके बाद आउटर लूप की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, लेकिन आउटर लूप की वैल्यू में इंक्रीमेंट से होने से पहले अभी हमारा जो कैरेक्टर वाला फंक्शन है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो अब ये जो CH की वैल्यू भी तो अपडेट होगी, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ CH, लेकिन न्यू वैल्यू ऑफ CH से पहले जब J की वैल्यू थी तभी न्यू वैल्यू ऑफ CH आएगी, और CH की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, CHR ORD, कैरेक्टर क्या है, A है, कैरेक्टर क्या है, A है +1, तो ये चेक करेगा कैरेक्टर A की जो अस्काई वैल्यू कितनी है, 65 है, तो ये 65 में +1 करेगा, भाई ORD A का मतलब यहाँ पे रिटर्न करेगा पाइथन इंटरप्रेटर 65, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, CHR 65 + 1, सो इट कम्स आउट टू बी 66, ये कितना हो जाएगा, 66। अब ये CHR फंक्शन का काम क्या होता है, टू रिटर्न द कैरेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द अस्काई वैल्यू, और ये 66 के करस्पॉन्डिंग जो अस्काई वैल्यू आई मीन कैरेक्टर होगा दैट विल बी B, तो कैरेक्टर की जो नई वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, B। तो जब कैरेक्टर की नई वैल्यू B आएगी उसके बाद फॉर लूप की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, दिस इज द वे हाउ इट विल वर्क, ठीक है। तो जब उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 1 से, नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ i इज 1, बस ये आइट्रेशन बता देता हूं, बाकी तो दैट विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो ये चेक करेगा 1 इन रेंज, क्या चेक करेगा, 1 इन रेंज 0 to 5, तो ये दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू, ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। और इस केस में जो CH की वैल्यू हमारी A थी, अब देखिए
एक वेरिएबल के प्लेस पे एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टैंड कर सकती है। जब सी एच इज इक्वल टू बी आया था तो अब मेरी सी एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस आइटरेशन के लिए, नेक्स्ट आइटरेशन के लिए मेरा सी एच बी हो चुका है और इनिशियल वैल्यू ऑफ कैरेक्टर कितनी थी, ए थी। अब इसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू चलेगी और जे फिर से कहां से शुरू होगा, जीरो से। देखिए जो इनर लूप है वो फिर से जीरो से ही शुरू होगा, तो ये चेक करेगा जी जे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और ये चेक करेगा जीरो इन रेंज, किस रेंज में चेक करेगा, इट विल चेक जीरो इन रेंज 0 टू i प्लस 1। कैसे चेक करेगा, 0 टू i प्लस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, i की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो बेसिकली ये 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 2 टाइम्स वर्क करेगा, 0 के लिए और 1 के लिए। किसके लिए करेगा, 0 के लिए और 1 के लिए वर्क करेगा। इसके बाद क्या करेगा, ये कंडीशन हो जाएगी जी ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू, तो सी एच की वैल्यू इवैल्यूएट होगी। हाँ लेकिन इससे पहले क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। भाई ये जो प्रिंट स्टेटमेंट था इससे यहाँ पे ए आया था, जो प्रिंट स्टेटमेंट था उससे हमें यहाँ पे ए मिला था, अब फिर से प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट स्टेटमेंट से मुझे यहाँ पे ए मिलेगा। पहले तो ए मिलेगा, ये प्रिंट कर देगा जी ए, भाई क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या थी, ए थी, और फिर बाद में उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, बी। इस तरह से ये रोटेट होगा, इससे इसका आपको ध्यान रखना है। हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, ए से ही शुरू होगा, क्योंकि 0 इंडेक्स पे क्या है, ए है। अब 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या चली गई, बी। तो आपने ये देखा कि भाई ये जो आपके इंडेक्सेस हैं, पहले ए वैल्यू थी 0 इंडेक्स पे, फिर बी इंडेक्स 1 इंडेक्स पे चली गई वैल्यू बी, एंड सो ऑन। ऐसे वैल्यूज आपकी अपडेट होती रहेंगी। फिर क्या होगा, जे की वैल्यू में अपडेशन होगा। भाई आपने प्रिंट करा दिया कैरेक्टर को, तो प्रिंट होने के बाद ये प्रिंट हो गया, फिर से अब क्या होगा, देखिए जब प्रिंट हो गया तो कैरेक्टर की वैल्यू अपडेट होगी। क्या होगी जी, कैरेक्टर की वैल्यू अपडेट होगी। तो जब कैरेक्टर की वैल्यू अपडेट होगी तो कैरेक्टर की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, यहाँ पे सी एच इज इक्वल टू, ये वाला पूरा प्रोसेस जो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब सी एच आर ओ आर डी ए प्लस 1, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न सी एच आर। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी एच आर 66, और इसकी वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, बी। तो जो कैरेक्टर की नई वैल्यू आ गई बी। अभी क्या होगा, इनर लूप में फिर से अपडेशन होगी। किस में अपडेशन होगी, इनर लूप में। तो जब मैं इनर लूप में अपडेशन करता हूं तो इनर लूप में अपडेशन से क्या होगा, इनर लूप में जब अपडेशन होगी तो अपडेशन से क्या होगा, आई जे की वैल्यू हो जाएगी जी 1, फिर ये चेक करेगा 1 इन रेंज 0 टू 2, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, दिस इज आल्सो ट्रू, ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या प्रिंट करेगा, व्हाट इट विल प्रिंट, इट विल प्रिंट बी। भाई क्योंकि कैरेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, बी हो चुकी है, तो नेक्स्ट लाइन में आई मीन इसी नेक्स्ट रो में ये बी को प्रिंट कर देगा। सो व्हेन बी विल बी प्रिंटेड, जब बी हमारा प्रिंट हो जाएगा उसके बाद जे की वैल्यू में अपडेशन होगी, तो जे हो जाएगा 2, चेक करेगा 2 इन रेंज 0 टू 2, तो दिस कंडीशन विल बी फॉल्स, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरह से फिर आई की वैल्यू में अपडेशन होगा, किसकी वैल्यू में अपडेशन होगा, आई इज इक्वल टू 2 में, एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस रिपीट होगा, तो आप देखेंगे फिर आपका प्रिंट हो जाएगा ए बी सी, नेक्स्ट टाइम ये प्रिंट होगा ए बी सी डी, एंड एट लास्ट इट विल बी प्रिंटेड एज ए बी सी डी ई। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन प्रिंट योर पैटर्न बेस्ड ऑन iterating the given string. I think this is clear to everybody, dear student. आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस। सो डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू एनक्रिप्ट अ मैसेज बाय एडिंग ए की वैल्यू टू एवरी कैरेक्टर। तो देखिए जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आप चैट भी करते हो तो उस पर देखते हो मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, नहीं होता है। तो एनक्रिप्टेड क्या कहता है कि भाई आपका जो एक्चुअल मैसेज है वो सेंड ना होके क्या होगा, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। द एनक्रिप्शन इज ऑफ मल्टीपल टाइप्स, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल एनक्रिप्शन कर रहे हैं कि जो सेंडर है वो हर कैरेक्टर में 3 ऐड करके सेंड कर रहा है। ये रिसीवर को पता होना चाहिए कि जो उसने सेंड करके भेजा मैसेज उसमें -3 करना है, देन ही और शी विल बी एबल टू इंटरप्रेट द एग्जैक्ट मैसेज। लेकिन ये पार्ट ऑफ इंटरनल प्रोसेसिंग है, और इंटरनल प्रोसेसिंग का मतलब है कि सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ योर मैसेज ट्रांसमिशन, के कोई बीच में जो इंट्रूडर है या हैकर है वो उसको रीड आउट ना कर सके। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो ऐसे होता क्या है कि जैसे सेंडर है उसके एंड पे एक एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेड होती है एनक्रिप्शन की, जो रिसीवर होता है उसके एंड पे डिक्रिप्शन की एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेड होती है। तो सेंडर सेंड करता है तो जो लिखता है वो जाता है, लेकिन जो मीडियम में है, जो ट्रांसमिशन मीडियम में है, दैट इज एन एनक्रिप्टेड मैसेज, और रिसीवर जब रिसीव करता है तो उसके एंड पे जो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है उसको डिक्रिप्ट कर लेती है।
ये बात समझ में आ गई। जैसे आपने देखा होगा ओल्ड मूवीज में एक कोड दिया जाता था कि कोई भी मैसेज जो इलीगल तरीके से ट्रांसमिशन है, जो स्मगलिंग होती थी, उस केस में कोड दे दिया जाता था कि बस ये उसको दिखा देना नंबर। इसका मतलब सेंडर और रिसीवर को ये पता है, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट कम्युनिकेशन। या ऐसे ही जब आप मैसेज ट्रांसमिशन करते हैं तो कुछ कीज पब्लिक की होती हैं कि जो सबको पता होती हैं, कुछ होती हैं प्राइवेट कीज, तो जो कुछ स्पेशल लोगों को ही पता होती है। जैसे आपका पासवर्ड है, पासवर्ड या ओटीपी आपके मोबाइल में आता है, दिस इज अ प्राइवेट। या आपने जो अपना एटीएम का पिन सेट कर रखा, वो भी क्या प्राइवेट है। आपकी जो आई मीन ईमेल आईडी का पासवर्ड है, वो भी क्या है प्राइवेट है। होता ही नहीं होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपकी पब्लिक भी होती हैं। यू आर हैविंग जैसे योर ईमेल आईडी इज अ पब्लिक मेल आईडी, तो उसको कोई भी क्या कर सकता है, ट्रेस कर सकता है। सो दिस इज द वे हाउ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हेल्प्स इन साइबर सिक्योरिटी। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स आई मीन अपना जो करियर है वो साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हैं, इसलिए पाइथन को ये कहा गया है कि पाइथन इज़ वेरी हेल्पफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इससे कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई मीन एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, आई मीन एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पहले मैटलैब था, लेकिन अगर आप आज मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रिसर्चर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलिए, तो इसका मैं प्रोग्राम बनाता हूं। तो इसमें आपको ये तो समझ में आ ही गया। जब मैंने स्लाइस ऑपरेशन कराया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि स्लाइस में जो स्ट्राइड होता है बाय डिफॉल्ट +1 होता है, लेकिन अगर आप स्ट्राइड 3 या 4 करना चाहते हो तो वो जो स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सो दिस इज आल्सो नोन एज कि हम अगर किसी कैरेक्टर में कुछ एडिशन परफॉर्म करके भेजते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज सीजर साइफर। तो सीजर ने इसको इन्वेंट किया था, तो उसी को इसीलिए उसका नोमेनक्लेचर आ गया सीजर साइफर के नाम से। चलिए, मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाता हूँ, देन वी विल अंडरस्टैंड दिस ट्रेसिंग। सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये प्रोग्राम है जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। राइट ए प्रोग्राम टू एनक्रिप्ट ए मैसेज बाय एडिंग अ की वैल्यू टू एवरी कैरेक्टर। हमें क्या करना है, हर एक कैरेक्टर को एक की वैल्यू को इनपुट कराना है, आई मीन ऐड करना है। और कितना ऐड करना है जी, हमें 3 ऐड करना है। इसने कहा कि बाई एडिंग अ की, मैंने ये मान लिया कि सपोज करो जो मैं की का एडिशन है, वो की का एडिशन मैं कितना कर रहा हूँ, 3। तो यहाँ पे मैंने +3 कर दिया। मैं इसको +2 करूंगा तो ऑल्टरनेट आ जाएगा, +4 भी कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी। तो मैंने यहाँ पे की वैल्यू क्या कंसीडर करी है, 3 कंसीडर करी है। तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग की बात करता हूँ तो देखिए इसकी ट्रेसिंग क्या होगी। सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, 7 इज स्पेस, 8 इज S, 9 10 11 12 13 14 एंड 15, और लास्ट में क्या होगा 16। वैसे भी आप देख लो कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैरेक्टर होगी। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 17। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी जी, 17। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। 0 से शुरू होगा, और ये कैरेक्टर क्या करेगा, जो 0 वाला इंडेक्स वाला वो CH वेरिएबल में आ जाएगा। CH वेरिएबल में आने के बाद हमने क्या किया, उसकी अस्काई वैल्यू में 3 ऐड करना है और फिर कैरेक्टर बनाना है। दिस इज वन वे। वी कैन आल्सो डू द सेम प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ स्ट्राइड, दैट इज स्ट्रिंग स्लाइस की हेल्प से भी हम सेम प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या देखा कि जो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर जो यहाँ पे रिसीव हुआ, पहले तो ORD फंक्शन उस कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट करेगा, अस्काई वैल्यू में। किस में कन्वर्ट करेगा, अस्काई वैल्यू में। और अस्काई वैल्यू के अंदर 3 ऐड होगा। कितना ऐड होगा, 3 ऐड होगा। जब अस्काई वैल्यू में 3 ऐड हो जाएगा, उस अस्काई वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, कैर फंक्शन का। ठीक है, इस तरीके से आपके जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट होते चले जाएंगे। तो जब वो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, जब i = i+1 होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, फिर वो उस नेक्स्ट एलिमेंट को देखेगा और उसमें भी क्या कर देगा, +3 कर देगा। इसका मतलब हर एक कैरेक्टर के अंदर +3 परफॉर्म होगा। किसमें परफॉर्म होगा, हर एक कैरेक्टर के अंदर +3 होगा। तो ई में +3 होगा, तो ई के बाद क्या होता है, FGH। देखिए यहाँ हम एनक्रिप्शन कर रहे हैं, हम सिर्फ थर्ड कैरेक्टर्स को प्रिंट नहीं करा रहे, हम हर एक कैरेक्टर को +3 शिफ्ट कर रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, देयर इज अ डिफरेंस। हर एक कैरेक्टर को हम कितना शिफ्ट कर रहे हैं, +3 से। तो जब वो रिसीवर उसको रीड करेगा तो रिसीवर एंड पे वो -3 करके रीड करेगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए जी, तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द आउटपुट पार्ट। तो हर एक कैरेक्टर में देखिए ये जो इंडेक्स है, आई तो शुरू हो रहा है 0 से, लेकिन ये ई का जो थर्ड कैरेक्टर होगा, भाई मैं कहता हूं जी मेरा ई है, EFGH। तो जब मैं ई में, ई अगर मेरा 0 है, 1 2 3, तो 0 में जब मैं +3 करूंगा तो मुझे कितना रीड करना, H। तो यहां पे जो आउटपुट में आएगा वो क्या आएगा, H। ऐसी अगर मैं डी की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं, डी की,
तो डी के बाद आप देखिए DEFG, तो डी की पोजीशन अगर 1 है, 1 2 3 4, तो डी में अगर मैं +3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा G, और यहां पे मैंने सिंगल कैरेक्टर का स्पेस दे रखा है तो मुझे क्या मिलेगा जी G। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्या मेरे पास U है, क्या है एडू में U है, तो U की अगर मैं बात करता हूं, और U का इंडेक्स कहां से शुरू हो रहा है 2 से, तो UVWX, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 2 में जब हम +3 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, तो इसकी जगह क्या प्रिंट करेगा X। और ये लूप बार बार कर रहा है, हर एक कैरेक्टर को लेके आ रहा है, उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू में 3 ऐड कर रहा है, फिर वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर को चूज कर रहा है, उस कैरेक्टर में भी +3 कर रहा है और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई, यू आ गया। ऐसी अगर मैं एन की बात करता हूं तो एन की मैं बात करूं MNOPQ, तो क्या हो जाएगा +3 में यहाँ पे क्या जाएगा Q। देखिए ये जो बच्चे एप्टीट्यूड स्टडी करते हैं, इसलिए एप्टीट्यूड ही यूज करते हैं टू चेक द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ ए स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर जो कोडिंग और डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कैंपस प्लेसमेंट में एप्टीट्यूड पूछा जाता है, चाहे वो इन्फोसिस हो, TCS हो, विप्रो हो, अमेजोन हो, अगर वो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती है तो उस टाइप की जो पजल्स हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। तो वहां पे भी आप एनक्रिप्शन यूज करते हो, आपको खुद से चेक करना होता है इस सीरीज का सीक्वेंस क्या होगा, देन यू हैव टू डिक्रिप्ट इट। किसी ने एनक्रिप्ट करके आपको दे रखा है, यू हैव टू डिक्रिप्ट इट, एंड इट कैन बी डन ओनली व्हेन यू आर हैविंग गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो यहाँ पे आपने देखा HGXQ, किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट HGXQ की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हमने देखा N तक आ गया, फिर उसके बाद E आएगा, E के बाद क्या होता है FGH, तो E के बाद H आ गया तो आप स्मॉल h प्रिंट हो जाएगा। तो अगर स्मॉल वाला अल्फाबेट है तो स्मॉल वाले को रिप्लेस करेगा, कैपिटल है तो कैपिटल, क्यों? क्योंकि ASCII वैल्यूज उसी सीक्वेंस की होती हैं। फिर से E आएगा तो फिर H प्रिंट करेगा, फिर V आ रहा है तो V के बाद क्या जाएगा WXY, तो V के बाद +3 होगा तो Y प्रिंट कर देगा। अब अगर स्पेस है, स्पेस रिमेन्स एज इट इज। भाई स्पेस में अगर +3 होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्पेस की ASCII वैल्यू क्या है। सो डियर स्टूडेंट, रादर देन हैविंग दिस कंप्लीट स्ट्रिंग, चलिए मैं इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। भाई मैंने इसको यहाँ तक कंसीडर कर लिया क्योंकि वो काफी लेंथी हो जाएगा फिर, तो ये आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हाउ टू परफॉर्म द एनक्रिप्शन बाय यूजिंग या इटरेटिंग थ्रू द स्ट्रिंग। ये बात समझ में होगी। टोटल उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 7 है, और 7 को आपने +3 से आउटपुट कर दिया। लेकिन देखिए कोई भी जो कॉमन पर्सन है जिसको ये नहीं पता है कि कैसे डिक्रिप्ट करना है, तो वो, लेकिन हाँ ये जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग का क्वेश्चन आ गया सीरीज कंप्लीशन का कि इसका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, तो आपको सीक्वेंस देख के वैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये अपर केस और लोअर केस है, यहाँ पे क्या मिक्सिंग है। तो लेकिन अगर आपके यहाँ पे अपर केस ही का सीक्वेंस है तो आप समझ जाएंगे, लोअर केस का तो भी समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अपर और लोअर है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट फिर भी यू कैन डिक्रिप्ट इट एज वेल। सो डियर स्टूडेंट, देखिए हमने यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखी कि भाई कैसे हम आइटरेटिंग थ्रू द स्ट्रिंग हम डिफरेंट प्रोग्राम बना सकते हैं। आइए देखते हैं वन मोर प्रोग्राम। सो डियर स्टूडेंट, देखिए दिस इज अनदर एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन। राइट ए प्रोग्राम दैट काउंट्स द अकरेंसेस ऑफ ए कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को चूज करना है और उसको देखना है कि वो कितने टाइम्स अकर कर रहा है। तो दो तरीके हैं, एक तो मैं कैरेक्टर को पहले ही क्या कर दूं, इनिशियलाइज कर दूं या डिफाइन कर दूं। दूसरा क्या है कि मैं यूजर से इनपुट कराऊं, एक मैं मैसेज दे देता हूं और उससे मैं यूजर से इनपुट कराता हूं कि भाई आप चेक कर लीजिए आपकी इसकी कितनी अकरेंस है। हो सकता है वो एक भी बार ना अकर किया हो सकता है वो एक से ज्यादा बार अकर किया हो। जैसे मैं बात करता हूँ एडू नीव की, तो एडू नीव के अंदर ई कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो उसकी अकरेंस कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ई मैंने स्मॉल यूज किया है कैपिटल यूज किया है, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो अगर मैं स्मॉल ई को सर्च करूंगा तो वो स्मॉल ई की अकरेंस काउंट करेगा, और अगर मैं कैपिटल ई सर्च करूंगा तो वो कैपिटल ई की अकरेंस को काउंट करेगा। चलिए तो मैं प्रोग्राम बनाता हूं एंड देन वी विल डिस्कस इट्स एक्सप्लेनेशन। सो डियर स्टूडेंट, देखिए एक प्रोग्राम है, मैंने एक काउंट कैरेक्टर फंक्शन डिफाइन किया और उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करे। str क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जो गिवन स्ट्रिंग है, और कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर टू बी सर्च्ड या कैरेक्टर टू बी काउंटेड। बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर सर्च कि आपको हर एक कैरेक्टर से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। दिस कॉन्सेप्ट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ लीनियर सर्च। जब आप डाटा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो वहां पे सर्चिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड। आप वो लीनियर सर्च से भी कर सकते हैं, वो बाइनरी सर्च से भी कर सकते हैं, और आप हैशिंग से भी कर सकते हैं। अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्टडी कर लिया होगा देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, लेकिन अगर आप बाद में स्टडी करेंगे तब भी आप उस चीज को बड़े आसानी से समझेंगे। और हो सकता है आपके अगर इसी
करिकुलम में ये मेंशन्ड होगा, आई मीन पाइथन प्रोग्रामिंग में, तब भी आप सर्चिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या करना है कि भाई एक कैरेक्टर को हर एक कैरेक्टर से कंपेयर करना है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी हमने लर्न किया है आइटरेटिंग थ्रू द स्ट्रिंग। तो दिस इज द आइटरेशन थ्रू द स्ट्रिंग बाई +1 या विद स्ट्राइड इज इक्वल टू 1, ये आप समझ लें। तो यहां पे मैंने जो कैरेक्टर टू बी सर्च्ड है उसको भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, कैरेक्टर टू बी सर्च्ड। काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। फॉर आई इन str, आई डबल इक्वल टू क्या है, ch है। आई इन str का मतलब है जो भी स्ट्रिंग होगी और उसकी बाय डिफॉल्ट उसकी क्या करना, जब लूप की हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी उसकी लेंथ। इफ आई डबल इक्वल टू ch, अगर आई इंडेक्स किसके बराबर है जी, ch के इंडेक्स के बराबर है, तो काउंट की वैल्यू को क्या कर देगा, +1। देखिए मैंने आपको जब अभी स्ट्रिंग का आइट्रेशन वाला पार्ट बताया था तो ये बताया था कि वी कैन आइट्रेट थ्रू द स्ट्रिंग यूजिंग कैरेक्टर और विद इंडेक्स। तो यहाँ पे हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर। तो जब जब आई की वैल्यू कैरेक्टर के इक्वल आएगी, आई का मतलब उस इंडेक्स का कैरेक्टर उसके इक्वल आएगी, तब तक काउंट की वैल्यू क्या करेगी, अपडेट करेगी। और जैसे ही फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है, फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि पूरी स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, आइट्रेट कर दिया, तब वो काउंट की वैल्यू को रिटर्न करेगा। और काउंट की वैल्यू को जब रिटर्न करेगा तो रिटर्न होने के बाद वैल्यू उसकी कहां पे आएगी, जहां पे हमने उसको यूज किया है। भाई देखिए जैसे ये प्रोग्राम रन होगा, रन होने के बाद वो काउंट को रीड करेगा, काउंट को रीड करने के बाद पाइथन इंटरप्रेटर का कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, ये वर्क करेगा। जैसे इसका वर्क कंप्लीट होगा, ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, उसकी वैल्यू को इस फंक्शन में रिटर्न कर देगा और दैट विल बी असाइन टू द काउंट वेरिएबल, काउंट वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। और जैसे मैं मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूं मैं प्रिंट में दे सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जी मैं मैसेज को ऐसे प्रिंट कराना चाहता हूं, इन जो जो डबल कोट में है वो एज इट इज आउटपुट में आएगा। जो डबल कोट वाला पार्ट है ये सभी का सभी किस में आएगा, आउटपुट में, टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। बस यही ऑब्जेक्टिव है कि इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाना है। तो देखिए जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट, सबसे पहले ये इनपुट रीड होगा, ये इनपुट रीड होगा, मैसेज आएगा एंटर अ स्ट्रिंग। क्या मैसेज आ जाएगा, एंटर अ स्ट्रिंग। तो एंटर ए स्ट्रिंग की जब हम बात करेंगे तो सपोज करो हमने पास कर दी एडोनीव सॉल्यूशंस, हमने स्ट्रिंग दे दी से एडोनीव सॉल्यूशंस। अब ये क्या कहता है जी, ch इज इक्वल टू एंटर द कैरेक्टर टू बी सर्च। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा एंटर द कैरेक्टर टू बी सर्च्ड, टू बी सर्च्ड। तो सपोज करो आपने जो कैरेक्टर इनपुट कराया जिसको हमें सर्च करना है, से वो आपने इनपुट करा दिया ई। क्या सर्च करना है आपको, सपोज करो ई सर्च करना है, यू हैव टू सर्च ई। ठीक है, तो जब सर्च ई करेगा तो अब ये चेक करेगा, देखिए ई के लिए चेक करेगा और आई कहां से शुरू होगा, आई आपका यहां से शुरू हो रहा है, स्मॉल ई डबल इक्वल टू कैपिटल ई नहीं होगा। भाई देखिए ई यहां से शुरू हो रहा है, ई कहां से शुरू हो रहा है, ई जो आप देख रहे हैं कि भाई ये आई आपका कैपिटल ई से शुरू हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल ई इन str। ये चेक करेगा और कैरेक्टर की हमने जो वैल्यू ली है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये कैरेक्टर की वैल्यू है, दिस इज ch और ये हमारी स्ट्रिंग है ऊपर। अब ये चेक करेगा ई स्मॉल ई कैपिटल इक्वल डबल इक्वल टू कैपिटल ई फॉल्स, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू में अपडेशन होगा। भाई ये अगर कंडीशन, ये इफ वाली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो क्या होगा, लूप की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। फिर वो नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक करेगा, क्या ई डबल इक्वल टू, फिर चेक करेगा स्मॉल ई डबल इक्वल टू यू। इसका मतलब इस ई का कंपेरिजन इस ई से होगा, फिर डी से होगा, नॉट इक्वल टू यू से होगा, लूप उसमें काउंटर लगा रहेगा, फिर एन से होगा, फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे ई डबल इक्वल टू ई आएगा, जो हमारा फॉर इफ आई डबल इक्वल टू ई, तो काउंट प्लस हो जाएगा। तो काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 थी, जैसे फर्स्ट ई आता है तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। ठीक है, फिर से ई आता है तो जब फिर से ई आएगा ये भी इक्वल टू हो जाएगी, तो ये +1 होगी। अब +1 में फिर से +1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। फिर वी चेक करेगा, ई का वी से होगा, स्पेस से होगा, एस से होगा, इन सब से कंपेरिजन होगा। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे उसको काउंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। तो जब लूप टर्मिनेट करेगा स्ट्रिंग कंप्लीट होने के बाद, तो काउंट की वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न 2। क्या रिटर्न करेगा जी, 2 रिटर्न करेगा। तो जब ये 2 रिटर्न करेगा, 2 वापस आएगी काउंट में, तब फाइनली पाइथन इंटरप्रेटर स्प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करेगा और मैसेज आएगा इन आएगा डबल कोट में, इन str। तो इन str का मतलब क्या हुआ, जो मैंने स्ट्रिंग दी है इन एडोनीव सॉल्यूशंस, ये एज इट इज लिखा आएगा, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे आउटपुट कैसे देनी है। मैं डायरेक्ट काउंट भी प्रिंट करा सकता था, दैट इज नॉट एन इश्यू, लेकिन मैं इसको एज ए मीनिंगफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इन एडोनीव सॉल्यूशंस
CH की बात हो रही है जी, CH का मतलब होता है E। इन एडुनिव सॉल्यूशंस E अकर्स, भाई जो हमने डबल कोट में दिया वो तो एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा स्ट्रिंग। E अकर्स काउंट, काउंट का मतलब क्या हो गया 2, और टाइम्स भी डबल कोट में दे रखा है 2 टाइम्स। कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके से देखा कि भाई हम स्ट्रिंग के साथ जो ऑपरेशंस हैं या स्ट्रिंग के जो जो ऑपरेशंस की हमने बात करी कि आइटरेटिंग थ्रू द स्ट्रिंग है बेसिकली, उसको हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया। इसकी और बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में देखेंगे, या आपने कुछ प्रॉब्लम्स इसके नॉलेज चेक में भी देखी होंगी, और कुछ आप समरी क्विज में भी देखेंगे MCQs की फॉर्म में। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में वो प्रॉब्लम्स होंगी या तो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती हैं। So dear student, in this way we have achieved our second learning outcome. Now you are able to demonstrate iterating a given string using Python program. कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे किए हैं और कुछ को हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में।